तो इसको कहा जाता है पुरापाषाण काल। दूसरा है किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे। तीसरा है कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थान है, तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। पांचवा है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। छठवां है विशाल स्नानागार कहाँ मिला था, ये भी मोहनजोदड़ो में मिला था। सातवां है देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। आठवां देखते हैं लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था, तो ये सिंधु घाटी का था। जहाँ से लोथल से हमें एक बंदरगाह मिलता है उसे कहते हैं जहाजी मालघाट। 9वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था, तो मिट्टी के पात्र थे। कालीबंगा से हमें क्या मिले, मिट्टी के पात्र। 10वां क्या है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन पूछ रहा है, ये प्रमुख भोजन क्या है, तो इसका प्रमुख भोजन है दूध और इससे बने उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था, तो तांबे का उपयोग किया गया था। 12वां है किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है, तो इसको कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को त्रिवेद कहते हैं, वेद त्रयी। 13 है आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। आर्यों का प्रमुख पशु भी घोड़ा था, क्योंकि ये युद्ध लड़ते थे तो घोड़ों के साथ आते थे। घोड़ा क्या है, स्पीड दौड़ने में स्पीड ज़्यादा रहती थी। 14 है ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है, तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ में अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, ना कि जमीन। ऋग्वेद में क्या था कि गायें प्रमुख पशु थी उनकी, पुरोहितों को भी जो दान दिया जाता था वो गायें दी जाती थी। 15 है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है, तो इसका आंसर है सप्त सिंधु में। नेक्स्ट है राज्य अभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। 17 प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, गार्गी ने दी थी। 19 है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है, अशोक मौर्य का रूमंदेई स्तंभ से हमें पता चलता है बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में। और नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी, तो राजगीर। दूसरी बैजाली, तीसरी कुंडलग्राम। 21वां है बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। 22वां देखते हैं बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, इसलिए उन्होंने इनको टारगेट किया था। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है, दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। 24 है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई है, पाली भाषा में की गई है। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो इसका हो जाएंगे वाम सात पाक्षिणी। 26वां देखते हैं बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधगया में। 27 है इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, बौद्ध धर्म। 24 है महावीर कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर।
जैन धर्म का पहली तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को माना जाता है पहला तीर्थंकर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। 31 दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में। 31 के बाद हम देखते हैं 32 है भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ था चित्रित घूसर मृदमांडों के साथ। 33 है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो इसका हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार इसके लिए उत्तरदायी। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी तो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में। 35 है अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी तो झेलम नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है तो मूसा साहिब। महावास लिखा है पतंजलि ने लिखा है महावास। एक रचना है महावास पतंजलि की। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। 39 है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। बिंदुसार के समय अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो कलिंग युद्ध से। कलिंग युद्ध में माना जाता है कि करीबन 1 लाख लोग मारे गए थे इस युद्ध में। इस हिंसा को देखते हुए अशोक ने अहिंसा धर्म को अपनाया। 42वां क्वेश्चन देखते हैं। देवानप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। कलिंग युद्ध के 43 क्वेश्चन। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो रॉक एडिक्स 8 ने इसको रूपांतरित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज। 45वां इंडिका किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो तक्षशिला से। 47वां है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। 48वां अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। 49 किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक को कहा जाता था। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। नेक्स्ट 52 मिलिंद पनु क्या एक बौद्ध पाठ है? कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? गांधार कला के नाम। 3 कला हुई थी, गांधार, मथुरा और एक और कला थी। 54 कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए? तो कनिष्क था। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में इसको शुरू किया था। 56 कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। 57 राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग के। 58 सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था, एक ब्राह्मण राजा था। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया था? तो ये गुप्त ने किया था, जिसमें चंद्रगुप्त का नाम अंकित है, ऐसा माना जाता है, जो दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। 61 हरिशेन किस राजा का राजकवि था? तो समुद्रगुप्त का ये राजकवि था। 62 रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हूणों द्वारा।
हूड़ों 63 देखते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। 65 इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। 66 मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। 67 फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम 68 कह रहा है प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। 69 किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? तो गुप्त काल के शासनकाल में। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए? अरकामेडू। 71 चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? पंडित चोल, मुड़ीकोंड और गंगकोंड, ये 3 उपाधि धारण की थी। 72 चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई थी? तो पल्ली चंदम को दी गई थी। 73 किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका को पहले जीता था। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल काल की हमें जानकारी मिलती है। 75 चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। 76 राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? एलोरा। 77 एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्णपष्ट ने करवाया था। 78 राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कविराज मार्ग लिखी थी। 79 राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलास मंदिर। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजवंश के दौरान महाबली मंदिर का निर्माण किया गया था। 81 पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो वातापी के चालुक्य का, ये वंश है चालुक्य वंश। 82 रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एओल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। 83 प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो ये दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? तो सोमदेव ने लिखी थी ये। 85 हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। 86 खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत शासकों ने किया था। 86 के बाद देखते हैं अब 87 क्या आ रहा है? किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो मयूरभोज ने ली थी। 88 प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? मयूरभोज था। 89 उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? एनशियांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो हिंसान को क्या कहते हैं नाम दिया गया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। हर्षवर्धन का शासन नर्मदा नदी तक था, उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। 92 संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। 3 नाटक इसने हर्षवर्धन ने लिखे थे, नागानंद, रत्नावली और 2 नाटक ये हो गए। तीसरा
93। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन अख्तियार था। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। 97। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो कश्मीर पर। 98। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम था। 99। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो गौरी ने पराजित किया था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था। आज हमने 100 क्वेश्चन किए हैं। आगे के 101 से नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।